हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम थियोरी क्वेश्चंस पढ़ेंगे रिगार्डिंग सब्सिडियरी और स्पेशल पर्पस बुक्स। अब ये जो आपकी स्पेशल पर्पस बुक्स है, इसमें कई टर्म्स हमने यूज किए हैं जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे परचेजेस से रिलेटेड टर्म थी परचेज बुक और परचेज अकाउंट। सिमिलरली जर्नल हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां हमने क्या यूज की टर्म, जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस क्या है इनमें, ये हमें करना है। पहले टर्म हम ले रहे हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। नाउ डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न पढ़ा था। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट थिंक इट ओवर। थोड़े टाइम के लिए सोचो कि डेबिट नोट किससे रिलेटेड होगा, परचेज रिटर्न से या सेल्स रिटर्न से, और सिमिलरली इसके बारे में भी। ठीक है, सो यू कैन पॉज इट और आप थोड़ा सोच सकते हो। लेट अस कंटिन्यू नाउ। तो क्या है डेबिट नोट का मतलब है, ये एक ऐसा नोट है जो ये बता रहा है कि आपके अकाउंट में, मतलब आप दूसरे पर्सन को डेबिट नोट देते हुए कहते हो कि तुम्हारे अकाउंट में इतना अमाउंट डेबिट कर दिया। अब आप उसके अकाउंट में डेबिट क्यों करोगे, क्योंकि उसके अकाउंट में पहले से क्रेडिट में बैलेंस है। ठीक है, क्यों, ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं ये आपकी परचेज और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है। मतलब ये फर्स्ट हैंड ट्रांजैक्शन नहीं है, इससे पहले कुछ हो चुका है, कोई ट्रांजैक्शन कर चुके हो और ये उसी का ही कॉन्टिन्यूएशन है। मतलब आपने पहले क्रेडिट में परचेज या क्रेडिट में सेल की थी, अब उनके रिटर्न हुए हैं, तो आप उसके हिसाब से सोचो। तो आप डेबिट नोट उसको दे रहे हो जिसके अकाउंट में पहले से क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस उनके अकाउंट में होता है जिनको हमें पैसा पे करना है। मतलब क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे हमने क्रेडिट में कुछ खरीदा, परचेज किया और उसको पेमेंट करनी है। तो ये परचेज से रिलेटेड होगा। जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं ना, तो उसमें डेबिट नोट इश्यू करते हैं कि देखो तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा डेबिट कर दिया और अब मैं कम पेमेंट करूंगा। लॉजिकल, आपने मान लो 10,000 रुपीज के गुड्स खरीदे किसी पर्सन से क्रेडिट में, तो आपने उसके क्रेडिट में डाल दिया 10,000 रुपीज कि मैं तुम्हें पे करूंगा 10,000 रुपीज। ठीक है, अब आपके कुछ गुड्स सही क्वालिटी के नहीं थे, आपने रिटर्न कर दिए। सपोज आपने 500 रुपीज के गुड्स रिटर्न किए, तो फिर आप 500 पे थोड़े ना करोगे, अब आप उसके अकाउंट में डेबिट कर दोगे 500 रुपीज। तो एक नोट इश्यू किया जाता है जिसे हम डेबिट नोट कहते हैं। लाइकवाइज जो क्रेडिट नोट है ये होता है सेल्स रिटर्न के बारे में। ओके, सो कीपिंग दिस एज अ बैकग्राउंड, ये चीज अपने दिमाग में रखो तो फिर आपको इसके डिफरेंसेस याद होंगे। नंबर 1, ये प्रिपेयर कौन करेगा। तो जो डेबिट नोट है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर टू द सेलर ऑफ द गुड्स। क्योंकि ये परचेज रिटर्न के बारे में है ना, जस्ट कंसिडर, इसको साइड में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये परचेज रिटर्न के बारे में। तो जब आपने गुड्स खरीदे हैं, आप उनको रिटर्न कर रहे हो, तो आप कौन हो, कस्टमर हो। तो डेबिट नोट आप किस कैपेसिटी में लिख रहे हो, यू आर राइटिंग इट, यू आर प्रिपेयरिंग इट एज अ कस्टमर एंड यू आर गिविंग इट टू द सेलर। तो ये कौन लिखता है, ये कस्टमर लिखता है सेलर के लिए। क्रेडिट नोट दिया जाता है सेल्स रिटर्न के लिए। तो आपने सेल अगर किया तो आप कौन हो, सप्लायर हो, सेलर हो। तो क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। अब इंफॉर्मेशन क्या है, डेबिट नोट गिव्स द इंफॉर्मेशन या इंटीमेशन फॉर डेबिट मेड इन द अकाउंट ऑफ द सेलर। आप ये नोट बना के एज अ कस्टमर ये नोट बना के सेलर को दे रहे हो, तो आप सेलर को एक इंफॉर्मेशन देते हो कि ये अमाउंट आपके अकाउंट में डेबिट हुआ है। सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन फॉर अ डेबिट मेड इन द अकाउंट ऑफ द सेलर। और क्रेडिट नोट इज द इंटीमेशन फॉर क्रेडिट मेड इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। तो यहां पर आप क्रेडिट नोट इश्यू करके कस्टमर को कहते हो कि तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया पैसा, मतलब अब आप कम पे करोगे। व्हेन इश्यूड, सो आपका डेबिट नोट कब इश्यू होता है, इट इज इश्यूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न। इंपॉर्टेंस क्या है कि आपका जो डेबिट नोट है ये फॉर्म करता है, इट इज द बेसिस फॉर मेकिंग एंट्री इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कैसे होगी, जब वो सामान लेके आएगा वापस आपको रिटर्न करना है जब, तो आप एक डेबिट नोट इश्यू करोगे, उस डेबिट नोट को देखकर ही परचेज रिटर्न बुक में एंट्री की जाती है। जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उसका वाउचर होता है, एक सेल्स का आपको अकाउंट मिलता है, बिल मिलता है, वाउचर। लेकिन रिटर्न के टाइम पे तो कोई वाउचर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि सेल थोड़े ना हो रही है या परचेज थोड़े ना हो रही है, तो उसके लिए ये नोट लिखा जाता है। तो ये हमारा एक तरह से एक एविडेंस होता है एंट्री बनाने के लिए। सो इट इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री इन द परचेज रिटर्न बुक।
सिमिलरली क्रेडिट नोट इज फॉर द सेल्स रिटर्न बुक। सो जस्ट कंसिडर, अगर हम एक ही पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को समझे तो यहां ये समझ सकते हो कि अगर दोनों तरफ बिजनेसमैन है, मान लो यहाँ पे एक्स है और ये वाई है, एक्स ने मान लो वाई से गुड्स परचेज किए, तो एक ही है, ये एक सिक्के के जैसे दो साइड होती है ना, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो यहां पर भी ये एक तरह से जो एक पर्सन के लिए डेबिट नोट है, दूसरा पर्सन उसको क्रेडिट नोट की तरह लिख रहा होगा। और क्योंकि एक बिजनेस में आप दोनों रोल प्ले कर रहे हो, आप परचेजर भी हो चीजों के, आप सेलर भी हो, तो आपके लिए दोनों चीजें रेलेवेंट बन जाती हैं। तो जब आपने ये गुड्स परचेज किए, आपके पास परचेजेज हो गई, अब आपने गुड्स जो है कुछ क्वालिटी के नहीं थे या कोई और रीजन था, आपने रिटर्न कर दिए, तो आपके बुक्स में, एक्स की बुक में वाई जो है वो एक क्रेडिटर है, ठीक है। इसके लिए ये परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न के टाइम पे एक्स इसको क्या लिख के देगा, डेबिट नोट। एक्स डेबिट नोट लिख के इन्फॉर्म करेगा वाई को कि तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस डेबिट कर दिया। सेम चीज वाई की बुक्स में क्या होगी, वाई कौन है, सेलर। अगर आपने इससे गुड्स खरीदे हैं तो वाई सेलर हो गया। अब वाई की बुक्स में आप एक्स क्या हो, आप हो डेटर, क्योंकि उसने आपको सेल किया है क्रेडिट में, तो आपको उसे पेमेंट करनी है, ठीक है ना। तो अब अगर आप सेल्स रिटर्न कर देते हो तो वाई अपनी बुक्स में उसे सेल्स रिटर्न लिखेगा, तो अब वो आपके अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट, तो वो लिखेगा क्रेडिट नोट कि इनके अकाउंट में से इतना पैसा काट दो, बाकी ये पे करेंगे। मान लो हम यहाँ पे वैल्यू भी ऐड कर देते हैं 10,000, तो आप अपनी बुक्स में 10,000 से इसे क्रेडिटर दिखा रहे हो, सपोज रिटर्न हुआ 500 का, तो ये डेबिट हो जाएगा, तो नेट बैलेंस वो पे करेगा 9500। तो एक्सप्लेन हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो ये एक ही ट्रांजैक्शन के केस से हम समझ सकते हैं कि एक पर्सन डेबिट नोट लिख रहा है, दूसरा पर्सन क्रेडिट नोट लिख रहा है, लेकिन हम बुक्स में, दोनों की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे होते हैं, तो अलग अलग ट्रांजैक्शंस आएंगी। जब आप परचेज कर रहे हो तो आप परचेज के रिटर्न में डेबिट नोट लिखोगे, और जब आप सेल कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस में आपके दोनों रोल है, आप परचेज भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, तो जब आप सेल करते हो, रिटर्न हो जाती है, तो उन चीजों के लिए आप क्रेडिट नोट लिख देते हैं। सो आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इन स्पेशल जर्नल एंड जनरल जर्नल।